Okay, so before the break, we were discussing logical operators and then we have seen increment, decrement operators, pre-increment, post-increment. So while discussing examples, we have seen that what are the aspects of the problem in terms of pre-increment and post-increment. Now we have this example at hand with us. We have to see what are the updated values of x and y. So can anyone give me the answer for example number 1? 4. लेक्चर स्लाइड्स तो नहीं देखी? चलो जी रीजन बताएं. एक मिनट चल रहे हैं. एक्स इज 3 प्री क्या कह रहे हैं? प्री सर वो प्री इंक्रीमेंट है ना, तो वो पहले x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और फिर वो y को बराबर. जी. एनीवन एल्स? किसी का आंसर हो? ये कह रहे हैं जी y is 4, x is 3. Who agrees with this? x भी 4 है, y भी 4. अच्छा, sorry. x be 4, y be 4. Kindly raise hands who say who people are with the values x is 4, y is 4. नेक्स्ट लाइन में x4 y भी 4. ये आंसर दे रहे. एनीवन एल्स? मतलब इसके बाद अगर आप सी आउट करें तो क्या डिस्प्ले होगा? x is 3 y is 4. कौन कहते हैं x is 4 y is 4? x is 3 y is 4. x is 4 y is 3. लॉजिक भी बताएं आपने किस तरह समझा कि x 3 और y 4 है? नहीं आइडिया बताएं. अच्छा वापस बोलिए. ठीक है जी. अब इसका आंसर है x is 4 y is 4. ठीक है. y x is 3. over here it's a pre-increment. The value of x will be updated and assigned to y. So y becomes 4. After this line x has to be incremented. X also becomes 4. Example 2. एग्जाम्पल 1 अगर क्लियर नहीं है तो बताएं जी. नहीं क्लियर? इनको नहीं क्लियर. ओके. लेकिन x is 3. हम कह रहे हैं x की वैल्यू y को साइन करते हैं. इस वक्त x की क्या वैल्यू है जो y को साइन करनी है? 3 वैल्यू. प्री है. प्री मींस पहले इंक्रीमेंट करें उस 3 को. 3 becomes 4. 4 is assigned to y. This is okay. Now come to x. After doing this step, x has to be incremented. Increment operator लगा है. x increment हो जाएगा, x becomes 4 as well. अब clear? Yes. इस तरह में. जी. x3 है y4 है. ओके. और कोई आंसर जी? अच्छा दोनों 3. ठीक है. दोनों 3. काइंडली रेज हैंड्स फॉर बोथ 3. अच्छा बिल्कुल हैंड नहीं रेज कर रहे, उनका क्या आंसर है? किसी एक जगह तो हैंड रेज करें. x is 3 y is 4. x is 4 y is 3. आंसर तो यही है. x is 4 y is 3. कोई इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? x की इंक्रीमेंट बाद में हो रही है और y असाइन हो चुका है. ये पोस्ट है. ये डिफरेंस है. एक्चुअली वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. x is 3. ठीक है जी. लेटेस्ट वैल्यू इस वक्त जो x की है y को साइन कर विदाउट इंक्रीमेंट
Now increment x. Now it requires, of course, more examples and practice. लेकिन इंडिविजुअली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, isn't it? प्री और पोस्ट का आपको सी आउट में भी समझ आ गया, आपको ये प्रीवियस जो एग्जांपल थी इसमें भी समझ आ गया था, isn't it? ये कोड की एग्जांपल ये भी सिंपल थी, बट एक्चुअली द डिफरेंस लाइज विद दीज एग्जांपल्स व्हेन यू ट्राई टू इंप्लीमेंट देन एन एक्सप्रेशन इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट. तो इनको जाके जरूर एक दफा देख लें, ठीक है. अच्छा, एक चीज हम आगे देख लें, क्योंकि अब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट भी पढ़ लिया, तो वी कैन यूज देम इन लूपिंग. सो व्हाइल लूप के तौर पे अगर आप इसको देखें, अगर आपको कहा जाए काउंटिंग डिस्प्ले करें, तो क्या ये कोड ठीक लिखा हुआ है? इज द राइट कोड फॉर डिस्प्लेइंग द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10? जी ठीक है. We are checking the counter. If it is less than 10, true. Display 1. Go to the new line. Increment 1 to 2. We are using it as a statement. It will be incremented to 2. Sooner or later, pre or post. इधर दोनों चल रहे हैं. Post. Anything. So it will be incremented to 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. उसको 10 हमने प्री पोस्ट इंक्रीमेंट की यूटिलाइजेशन बता रहे हैं एज इन स्टेटमेंट्स, तो इट विल डिस्प्ले एज दिस. ठीक है, ये चीज़ हमें अब क्लियर हो गई है कि इसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं इन आवर स्टेटमेंट्स. अच्छा, एट टाइम्स वी हैव बीन प्रेजेंटेड विद अ सिनेरियो कि आप फर्स्ट टाइम तो गेम फ्री में प्ले करें, उसके बाद सब्सक्रिप्शन. आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, 2 से कम जीपी है, प्रोबेशन नहीं लगी, वार्निंग होगी. 2 से ऑनवर्ड प्रॉब, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, ये एक्चुअली नर्स के स्टैचूज भी हैं. तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी का स्टूडेंट का जीपीए 2 से कम है, इट्स कॉल्ड अ वार्निंग, एंड फ्रॉम सेकंड ऑफ सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स इट्स कॉल्ड अ प्रोबेशन. फर्स्ट प्रोबेशन, सेकंड, थर्ड, इस तरह. तो दे हैव देयर ऑफ कोर्स देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो वी शुड कीप अवर सीजीपीए अबव 2. एक तो ये बात हमें समझ आ गई, बेयर मिनिमम. ठीक है, हम बात कर रहे थे एट टाइम्स you play a game, it is free for the very first time, afterwards subscriptions. इस तरह की real world कई examples हैं, isn't it? Anyone quote the example? Any other type of example? Real world, जिस तरह मैंने आपको फॉर्म्स की दी, आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की एग्जांपल. सो देयर आर मैनी. ठीक है, कि फर्स्ट टाइम कोई नहीं है, उसके बाद जो है वो आप फी पे करके कोई चीज़ प्ले करें. इट कुड बी अ वीडियो गेम, isn't it? So likewise, in order to implement such a scenario, कि आते साथ कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए. While loop is there, instead of checking the condition, directly execute the set of statements inside the while. It could be 5, it could be 1, it could be 50 statements. So for the very first time, execute the statements, and from the next time and onward, check the condition. Flow graph देखें. As you come over here, perform the actions. So the while loop is upside down, isn't it? Normally this diamond symbol comes first, and then comes related actions. So we just mirror it, opposite action goes upwards, then comes the condition. So for the very first time, do you see any type of condition imposed? So we are here, we have performed the actions. Next time, in order to execute these set of statements, once you have gone through these 5 statements, there is a loop condition. If it is true, execute them again inside the loop. Those parts associated with the looping counters are there. You have to increment the counter over here, isn't it? In order to converge the loop. So if it is true, keep on implementing inside the loop.
time and time again. As the condition becomes false, you are out. इसकी typical example, real world examples कि आप first semester में आए, no rules. Second and onward, applicability of rules. इसको implement करने के लिए we have another type of repetition structure called do while. Do is a keyword and while is also keyword. We have a condition over here, and one thing to be noticed that while is ending with a semicolon. So that do keyword actually states whenever your control is coming, there isn't any restriction. Just straightforwardly execute the statement. Afterwards, there is a condition. For example, you play a game. Once you have lost, you have been given the option. Do you want to play again? Yes or no? Isn't it? Yes. Play it again. Yes. Play it again. No. Exit. So exactly the same thing. It's typically implemented using do while looping. इसकी एग्जांपल देख लें अगर वही नंबर काउंटिंग वी हैव जस्ट सीन विद द व्हाइल लूप, सेम नंबर काउंटिंग विद डू व्हाइल लूप along with the utility of pre-increment operator. Inside while, अगर आपके पास while loop में we have a name of the looping variable as counter, so you have to increment this counter over here, isn't it? So instead of incrementing the counter in the body, you can also increment the counter inside the condition. Like this. So we just dry run in, see out value of counter. So loop की condition apply हो रही है for the first time at line number 14. No condition is applied. One will be there without imposition of any condition. Now once the one has been displayed, increment, pre-increment, first increment it, make it 2, then check it, true or false, display 2, first increment it, 3, then check it, keep on doing it till the time counter becomes false. 11, false, do while, simplest example. क्यों जी बात समझ आ रही? सर काउंटर के बाद जो रोटेशन मार्क में लिखा है वो स्पेस है, स्पेस आ जाती है सीधा उससे. इट कुड बी अ न्यू लाइन एनीथिंग. क्यों जी इज इट क्लियर? सॉरी वन कैसे डिस्प्ले हो गया? देखिए जी वन ऐसे डिस्प्ले हुआ कि डू वाइल स्टेट्स व्हाटएवर इज रिटन इन द बॉडी एग्जीक्यूटेड. वन ऐसे डिस्प्ले विदाउट कंडीशन. उसके बाद कंडीशन लगी, इंक्रीमेंट हुआ 1 से 2, 2 इज लेस देन 10 ट्रू, 2 डिस्प्ले हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 false. So yes, almost while and do while are almost the same. Typically while executing, when you come across the scenario that for the first time no restriction, user can play the game directly, next time and onward you can give the user option whether you want to continue or not. For example, we will do it next time, but have a look at this output. So you have a game and user is being prompted, then enter the 3 scores. Enter the 3 scores and I will tell you the average. So the user has entered the scores 80, 90, 70. After pressing the enter sign, we have the average with us. Now we are prompting the user, do you want to find average of another set of scores? Could be a possibility. अपने ही काम को आपने लूप में डाल दिया. Getting the point? अभी तक आप जो काम करते हैं लेट्स से वो लूप में नहीं होता. Today we have started rather yesterday in the previous lecture
press 1 for pass, 2 for fail, isn't it? So you have done it for your class. What about the other class? You have to execute the program again. So in this scenario, you can deploy your coding inside the while loop, do while loop. If you want to execute the same program again, do it this way. Do you want to have another set of class to be known as a hardworking class? Yes or no? If the user says yes, again your same program will be run. Enter scores and I will tell you that. Again prompt the user. No. बात समझ आ रही? अगर आपने अपने प्रोग्राम को बार बार रन कराना तो do while again it is the best utilization. You can prompt the user whether he wants to continue or not. ठीक है? इसका कोड भी देख लें. This last slide for today. Scores, we will discuss it next time. Just have a look. Scores, double average, character again. Do, after writing the do keyword, just code your own way. Get the scores, find the average, display the average. Once you are done, prompt the user. Do you want to find average of another set? User will give input in scene again. Again is a character. You are checking. So whether you have prompted the user to enter small y or capital Y. So being a programmer, you are also catering for that exception as well. While jab tak user, till the time user has entered capital Y or small y in the variable again, this or this, if it is true, rerun the code. If it is any other value, then again, you can use this do while looping in almost every of your program, isn't it? Yes, sir. Just to repeat it. Do you want to continue or not? Yes, the same program will run again. तो आपने प्रोग्राम लूप में डाल so this is जी till the time you want. So again, practice is the key. आज आपके होपफुली वो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, तो उसको भी आप देख लें. हम आगे फॉर भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर आई थिंक इट वुड बी ओवरलोडेड. लेकिन आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं. प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डू वाइल. ठीक है सर जी. मैं जानबूझ के गलती की थी मैंने. आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर, इसलिए ऐसी गलती नहीं होती. कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियों से तो बंदा नहीं सीखता है. जानबूझ. अच्छा, थोड़ा वो क्लास में रिलैक्स हो गए थे. हाँ. और सर जो लैब इंजीनियर चेंज हुए हैं नया, उनके क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं? हाँ हाँ दे सकते हैं. वो आपके अपने 41 के ही हैं. पहली बात तो ये है, 41 मैकेनिकल के ही हैं. तारिक शाह जी, तारिक शाह. और दूसरा सर एक क्वेश्चन था सर, एक प्रोग्राम को दूसरा प्रोग्राम रनिंग से रोकता कैसे है? क्या सीपीयू से जो नहीं, रोकते नहीं है. हर मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं ना. हाँ हाँ. कैलकुलेटर भी चल रहा है, फर्स्ट साइट को भी ओपन है. प्रोग्राम चल रहा है, वो उसके अपनी स्क्रिप्ट चल रही है. ठीक है. अब जब दूसरे प्रोग्राम से यानी कि विंडोज़ से हम उसे क्लोज करते हैं, तो क्या वो मतलब कि सीपीयू से रिसोर्सेज डिप्राइव कर देता है उससे? हाँ, वो निकल जाते हैं. एक फ्लैग होता है, हाँ. लेट से वो 1 से 0 हो जाते हैं. ठीक है. हाँ, तो उसके वो छोड़ देते हैं. हम आगे चल के पढ़ेंगे ना कि जब हम बीइंग अ प्रोग्रामर मेमोरी लेंगे सिस्टम से, तो हम उस मेमोरी को डिलीट भी करेंगे. उसके पॉइंटर को जहाँ पर वो उसका एड्रेस है, आपको पॉइंटर का थोड़ा सा आइडिया होगा, हमने पढ़ा था. वो एड्रेस मेमोरी का जो उसने लिया, उस पॉइंटर को डिलीट कर देते हैं कि जो मेमोरी आपने रिजर्व किया है इसे वापस ले लें. अगर तब भी ना हो तो एक रूटीन चलती है गार्बेज कलेक्शन की. वो यही करती है, जितनी रिजर्व मेमोरी एरिया सबको वापस. और वो जी, इनकी छोटी सी चीज़ है. मेकअप क्लास वो जो हमारी थी मेकअप क्लास थी कल 11:30 कंप्यूटिंग लैब. वीक स्टूडेंट्स, लेट अराइवल्स.
अच्छा सर, दूसरा वो नंबर लिखवा दें उनके साथ। हाँ मैंने थोड़ी सी हाँ नहीं कर लो बिल्कुल। उनको मैंने कहा है कि लेट अराइवल्स को, वीक स्टूडेंट्स को 0341 0 0 4 1 959 9 5 9